वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। जो अपनी बकल कैविटी में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, स्टमक में जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं और अपनी इंटेस्टाइन में जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो बिना देर किए अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन होती है या बहिस्रावी होती है। इनका जो ग्लैंड, ये बहिस्रावी का मतलब क्या है कि भाई उनमें डक्ट होगी और डक्ट द्वारा इनके सिक्रेशन जहां बाहरी आउटर सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं, तो एक्सोक्राइन नेचर की होती है। परंतु लेकिन यहाँ पर जो पेनक्रियाज होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। पेनक्रियाज का कुछ पार्ट आपने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन होता है, कुछ एंडोक्राइन होता है। अब यहाँ देखें तो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वो ओरिजिन में कौन सी होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, और बाकी जो सारी रिमेनिंग होती है वो एंडोडर्मल होती है। तो अपन बिना देर के हुए बकल कैविटी में या ओरल कैविटी में जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड अवेलेबल होती है उनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो देखें अपन सबसे पहले तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड है वो तीन पैर मतलब तीन जोड़ी पाई जाती है। तो सबसे पहली है उसके बारे में अपन देखें तो पैरोटिड। अब ये पैरोटिड होती है वो भी पैर में होती है और सबसे बड़ी होती है। और उसके बाद देखें तो ये ईयर के नीचे होती है, मतलब जस्ट यहाँ पर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ और आपको एक चीज बताऊं तो इसकी जो डक्ट होती है उसको स्टेंशन की डक्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो ये स्टेंशन की डक्ट होती है वो सेकंड मोलर के पास में ओपन होती है। जो इसका जो सिक्रेशन होता है इस ग्लैंड का वो सेकंड मोलर अपना होता है, पीछे की तरफ यहाँ पर सेकंड मोलर होता है, वहां पर ये ओपन होती है। और वायरस से अगर इन्फेक्टेड हो जाए ये, तो यहाँ पर जो डिजीज होती है उसको अपन मम्स बोलते हैं। अब यहाँ दूसरी जो ग्लैंड आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है सब मैंडिबुलरी, और इसको दूसरा नाम भी है सब मैक्सिलरी। तो ये ग्लैंड होती है वो दोनों जबड़ों का जहाँ संगम होता है, दोनों जबड़ों का जहाँ संगम होता है, मतलब दोनों जबड़े जहाँ मिल रहे होते हैं उस जगह पर ये अवेलेबल होती है। इसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं वार्टन्स की डक्ट, और ये जो निचला इंसाइजर होता है वहां पर ये ओपन होती है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको बताएं तीसरी जो ग्लैंड होती है यहाँ पर जो बकल कैविटी में वो है सब लिंगुनल ग्लैंड होती है। ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है और आपको बताएं तो ये टंग के नीचे होती है। टंग के जो फ्रेनुलम होता है वहाँ उसके दोनों तरफ ये पाई जाती है, और इसकी जो डक्ट होती है उसको बार्थोलिन की डक्ट बोलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, जो जैसे कि यहाँ लेबियल ग्लैंड पाई जाती है लिप के पास में, और भी बहुत सारी ग्लैंड होती है, परंतु जो मेनली आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो इनके बारे में ही पूछा जाता है। अब अपन चलते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक में कितने तरह की ग्लैंड होती है उनके बारे में देखें तो कार्डियक ग्लैंड होती है, फंडिक ग्लैंड होती है, और एक ग्लैंड होती है पाइलोरी ग्लैंड। अपन वन बाय वन इन ग्लैंडों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें तो जो कार्डियक ग्लैंड होती है जहां ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होता है वहां पर कार्डियक रीजन होता है। कार्डियक रीजन में कार्डियक ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो म्यूकस सीक्रेट करती है। अब अपन थोड़ा सा और समझे तो यहाँ जो ये स्टमक होता है उसका ऊपर वाला भाग थोड़ा फूला हुआ रहता है, उसको फंडिक रीजन बोलते हैं, और वहां पर फंडिक ग्लैंड अवेलेबल रहती है। अब ये फंडिक ग्लैंड की मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूं तो यहाँ पर जो फंडिक ग्लैंड होती है वो यहाँ म्यूकस सेल भी होती है। फंडिक ग्लैंड में म्यूकस सेल या गोबलेट सेल होती हैं, वो ज्यादातर क्या सीक्रेट करती है, वो म्यूकस सीक्रेट करती है। आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि फंडिक रीजन में फंडिक ग्लैंड होती है, और फंडिक ग्लैंड में कौन सी सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, गॉबलेट सेल, वो म्यूकस सीक्रेट करती है। अब जो दूसरे तरह की सेल्स होती है यहाँ फंडिक रीजन में ही, वो होती है पैराइटल सेल, या फिर इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती है, और उसके साथ साथ ये क्या करती है,
उसके साथ साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, उनको भी क्या करती है, रिलीज करती है, उनका भी सिक्रेशन करती है। अब इस इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है विटामिन B12 साइनिकोबालामाइन का एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है और ये आरबीसी फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ ही जो फंडिक रीजन होता है वहां पर जो तीसरे तरह की सेल्स होती हैं उनको चीफ सेल बोलते हैं, उनका दूसरा नाम है पेप्टिक सेल और इनको जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये तीनों नाम यहाँ मैंने क्लियरली शो किए हुए हैं। अब यहाँ अपन देखें तो जो ये चीफ सेल होती है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है। ये क्या है कि जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है वो, और आगे जाके वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन का एक कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। अब यहाँ देखें तो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है, उसके साथ साथ ये प्रोरेनिन को भी सीक्रेट करती है। तो इसका नाम क्या है, चीफ सेल भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं और जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर और आ जाती है कि फंडिक रीजन में एक तरह की और सेल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल बोलते हैं। ये एक हार्मोन को रिलीज करती है, सेरोटोनिन। अब ये जो किस तरीके से सेरोटोनिन क्या करता है, इसके फंक्शन, ये डाइजेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, पाचन को क्या कर देता है, संदमित कर देता है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब जो भी ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या कर देता है, संकरा कर देता है, या उनको उनका जो डायमीटर होता है उसको कम कर देता है। अब यहाँ देखें तो ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब यहाँ देखें तो पाइलोरिक रीजन आता है, लास्ट में पाइलोरिक रीजन आता है, वहां पर पाइलोरिक ग्लैंड अवेलेबल रहती है। अब यहाँ देखें तो ओनली म्यूकस सीक्रेट करती है, जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो ओनली म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और यहाँ पर जी सेल पाई जाती हैं, वो एक गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती है। इन हार्मोनों का फंक्शन अपन कंप्लीट देखेंगे किस तरीके से ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अपन नहीं करेंगे। जो ये डाइजेशन के बारे में अपन अगला अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ देखें तो दो ग्लैंड आती हैं, उनके बारे में देखें जो इंटेस्टाइन में रहती है। अब यहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड होती है, वो कहाँ रहती है, ड्यूडिनम में होती है। मैंने आपको बताया था सब म्यूकोसा में ये पाई जाती है। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोसा में पाई जाती है, और ये क्या करती है, आंतरिक रस का जो मेन जलीय भाग होता है उसको सीक्रेट करने में हेल्प करती है। अब जो और भी अगर देखें तो यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबरकुलम, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जेजुनम व इलियम के जो भाग होता है वहां पर बीच में यहाँ पर जो विलाई होती है उनके बीच में ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुलम पाई जाती है। तो यहाँ पर दो सेल होती है, एक तो गॉबलेट सेल होती है और एक पेनेज सेल होती है। जो गॉबलेट सेल होती है वो म्यूकस का सीक्रेट करती हैं, और जो पेनेज सेल होती है वो लाइसोजाइम का सीक्रेशन करती है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्रिप्स ऑफ लिबरकुलम को बताऊं तो जो भी जेजुनम वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और फिर इलियम वाला पार्ट आता है, वहां पर दो तरह की सेल होती है, गॉबलेट सेल और पेनेज सेल। गॉबलेट सेल होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। जो पेनेज सेल होती है वो लाइसोजाइम का सीक्रेट करती है। अपने जो बकल कैविटी होती है वहां पर भी लाइसोजाइम का सीक्रेशन होता है, परंतु यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर भी किसका सीक्रेशन होता है, लाइसोजाइम का सीक्रेशन होता है। थैंक यू।